उन्होंने कहा पंडित जी बेचारा मुंह से मांग रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण देवता होता है, धरती पर एक ही देवता है, 33 करोड़ के अलावा एक और देवता है जिंदा, तो दे दीजिए गाय दान। अरे साहब मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, यही गाय बड़ी मुश्किल से ये भी लाया हूं मैं, मुझे भी ससुराल से मिली थी, ससुराल वाले भी देते हैं ना। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा ये गाय नहीं दूंगा, पर गांव वाले पीछे पड़ गए, पंडित जी ने मुंह से मांग लिया, दे दे। बेचारा दबाव में आ गया, गाय दे दान दे दी। उन्होंने कहा गाय तो दे दूं, लेकिन ये बता इस गाय का करोगे क्या? अरे तू तो बहुत भोला है यार के साथ, तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई संगत में भी नहीं बैठा कभी गुरुओं के। अरे इस गाय से तुम्हारा पिताजी इसकी वहां जाएगा बैतरणी नदी में। तो साहब मेरे पिताजी कहाँ जाएंगे, अभी तो हम जला के आए उसको, तो पूरा खत्म हो गया वो तो। अरे यार तू तो बहुत भोला है। अरे इसकी आत्मा से फिर वहां जीव बनेगा, फिर वो पूंछ पकड़ेगा, पूंछ पकड़ेगा तो मेरे पिताजी को तीर ना आता है। अरे तू तो बेवकूफ है यार, वहां पे तीर ना भूल जाते हैं, वहां पूंछ पकड़ के जाना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और अगर तेरे पिताजी वहां डूब गए तो मगर मछलियां सांप बिच्छू जो भी रहते हैं उसमें वो खा जाएंगे, उसको डबल मरना पड़ेगा। तो डर गया बेचारा किसान, उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी आप कह रहे हैं तो मैं गाय दान कर देता हूं। अब गाय उसने दान कर दी और 15-20 दिन बाद वो उसके मोहल्ले से निकला। किसके? किसान के मोहल्ले से। किसान मतलब पंडित जी के मोहल्ले से निकला। पंडित जी के घर के सामने गाय बंधी और लठ लेके किसान लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा 6 फीट का। अरे पंडित बाहर निकलो। ने क्यों, क्या हो गया, इतना अकड़ के क्यों बोल रहा है? अरे तुमने वादा किया था कि ये गाय वहां बैतरणी नदी पे जाएगी, तू गाय यहां बांध के कैसे रखा है? 15 दिन से तूने दूध खा लिया, 1 महीना हो गया, गाय क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? हमने कहा महामूर्ख, अरे इस तूने गाय को हमें दान दिया, इस दान के प्रभाव से गाय वहां बन गई होगा और तेरा बाप अभी से तर भी गया होगा। हमने कहा गुरु महाराज जब मेरा बाप तर भी गया, 15 दिन महीने भर तुमने दूध भी खा लिया, तो अब तो गाय वापस कर दो जब काम हो गया तो। हमने कहा यार तू कैसा मूर्ख है, दान दी हुई चीज को वापस नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा लड़ देखा है, ऐसा मारूंगा। तो जब ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, ये नास्तिक है, ये धर्म को नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये परमात्मा को नहीं मानता, इस तरीके से लोग क्या है उसको बदनाम करते हैं। क्या करते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, इस तरीके से उसको क्या है, क्या समझते हैं कि ये पागल हो गया बच्चा। तो बुद्धिमान जो आदमी होता है उसको पागल कहा जाता है। हमारे यहाँ पे एक ओशो नाम के बहुत बड़े दार्शनिक पैदा हुए जिन्होंने अपने जीवन में करीब 1 लाख किताबें पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि जब लोग तुम्हें पागल कहने लग जाए समझ लेना तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी होता है, जो भी परिवार में अच्छा व्यक्ति होता है, क्रांतिकारी होता है, समाज सुधारक, उसके घर वाले सबसे पहले पागल उसको कहेंगे। मैंने इस पे एक दोहा लिखा है, ए जी जब भी करोगे क्रांति होंगे दुश्मन 4, जब भी करोगे क्रांति होंगे दुश्मन 4, घर समाज नेता गुरु करते हैं धिक्कार। सबसे पहले तो घर वाले ही घोषित कर देंगे यार इस छोरे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया और ये पगला गया, 2 किताब क्या पढ़ ली, ये तो परंपराओं को छोड़ दिया, बाप दादाओं की परंपराओं को छोड़ दिया, यही अकलमंद हुआ बस खानदान में, बाकी सब ये सारी दुनिया जो मान रही है ये मूर्ख है। सज्जनों नोट कर लेना, सारी दुनिया किसी चीज को मानती है, इससे वो बात सही साबित नहीं होती है। सारी दुनिया अंधेरे में रहती थी। हेलो, एडिसन ने प्लानिंग की कि मैं बल्ब का आविष्कार करूंगा, घर वालों ने पागल घोषित कर दिया, समाज ने पागल घोषित कर दिया। 10,000 प्रयोग कर लिए, बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ। लोगों ने पूछा क्या पगला गए, 10-20 साल लग गए, 10,000 प्रयोग कर लिए फिर भी बल्ब नहीं पैदा हुआ। जानते ना बल्ब है ना, इसको लाइट को बल्ब लाइट सब समझे है ना। तो अब ये पता है आपको, हेलो, उसने कहा 10,000 बार फेल हो गए, अब क्या है? उनने कहा 10,000 मुझे ऐसे रास्ते पता है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, बस अब तो मैं अंतिम स्टेज पे हूं आविष्कार के, और दुनिया एक रोशनी में आ गई। अगर वो हिम्मत हार जाता, हम सभी के घर में दाल हम उबालते हैं,
माता जी सब्जी बनाती है, सभी बनाते हैं, रोज बनाते हैं, तपेला रखते हैं, पानी उबलता है, सब्जी उबलती है, उस पर हम ढक्कन लगाते हैं। हेलो, ढक्कन लगाते हैं, वो ढक्कन ऐसे ऐसे भड़ 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 करता है। किससे करता? भाप से। लाखों करोड़ों अरबों लोग हजारों साल से इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। एक लुहार का लड़का जेम्स वाट, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उसने अपने तीसरे नेत्र से देखा, उसने विशेष दृष्टि से देखा। ओहो हो, बाप रे बाप। इस भाप के माध्यम से अगर ये जो है, इसका जो कवर है तपेले का, ये अगर चल सकता है तो दुनिया बैलगाड़ी से रेलगाड़ी में चल सकती है। और उसने फिर एक बड़ी टैंक बनाया और उसके पीछे नीचे कोयले लगाए, उसकी भाप को फिर उसने इंजन से जोड़ा और चकपक 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 रेलगाड़ी चलने लगी। यूं मत समझना कि जो आदमी अनोखी बात बता रहा वो मूर्ख है या वो पागल हो गया है। हो सकता है कि उसकी बात में दम हो और सारी दुनिया पागल हो। तो महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध का चेला दौड़ाया, महाराज मुझे लोग नास्तिक कह रहे हैं, धर्म विरोधी कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, अर्बन नक्सल कह रहे हैं। आजकल अर्बन नक्सल कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं। महाराज जी हमारे बाप का कर्मकांड कर दो, गुरु जी हमारे बाप का कर्मकांड कर दो, वरना लोग हमें बुरा कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमें बुलाएंगे नहीं कार्यक्रमों में। नोट कर लेना, जो आदमी इज्जत से डरता है ना वो कभी क्रांतिकारी नहीं होता। हाँ, आ जाइए, आगे सर जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा। माता जी आप थोड़ा आगे सर जाइए, थोड़ा थोड़ा। आप महिला आगे सर जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे सर जाइए, या आप आगे निकल जाइए। हाँ, आ जाओ। तो अब आप देखिए क्या होता है सज्जनों। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, चलिए तुम्हारे बाप गुजर गए हैं, पिताजी गुजर गए हैं, हम उनका कर्मकांड करते हैं। ओह, गांव के पंडे पुजारी सब ने देखा कि बाप रे बाप, आज तो भगवान पुनः ब्राह्मणवादी हो गए हैं, पुनः कर्मकांडी हो गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, कुमार के घर जाइए, 2 मटके लाइए। 2 मटका दौड़ा गया बेचारा, तो कुमार के घर 2 मटका लाए। उन्होंने कहा दुकान पे जाइए, लाल कपड़ा लाइए, तो लाल कपड़ा ले आए। इसके उन्होंने रस्सी लाइए, एक डंडा लाइए, और जैसे कांवड़ यात्रा में 2 डंडे में 2 मटके लटके रहते ना, ऐसे लटका लिए। गंगा जी का किनारा था, भगवान कर्मकांड करेंगे, पूरे गांव में अफवाह उड़ गई। सारे गांव के पंडे पुजारी, धर्म के ठेकेदार जितने भी थे सब इकट्ठे हो गए। अब भगवान ने कहा कि इसमें ये जो एक मटका है इसमें घी डालिए और लाल कपड़े से पैक कर दीजिए। एक में पत्थर डालिए, लाल कपड़े से पैक कर दीजिए, बांध दीजिए। अब ऐसे कंधे पे कांवड़ यात्रा टाइप चलने लगे। अब चलने लगे सज्जनों, क्या होता है इसके बाद? क्या होता है, जब भगवान ने नदी किनारे, सारी जनता बैठ गई, उनको बैठ जाइए। पंडित जी भी वहां पे बैठे थे, हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार। उन्होंने कहा पंडित जी पास में आइए, आपसे ही कर्मकांड करवाएंगे। जिसका बाप मरा था उसके बेटे से वो डंडा छुड़वाया, वो मटके छुड़वाए, और उस घी को नदी में डाला, तो पानी में वो क्या है, तैरने लग गया। और इसके बाद जैसे ही वो डंडा निकाला और वो जो मटका था पत्थरों से भरा हुआ, उसको जैसे ही नदी में छोड़ा तो वो डूब गया। और वे शास्त्रों के पुराणों के पंडित थे, हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार। उनसे कहा पंडित जी आप मंत्र पढ़िए और मंत्र के माध्यम से इस घी को डुबा दीजिए और इसको जो ये पत्थर है इसको तिरा दीजिए। उनने भगवान के पैर पड़ गए। उनने कहा भगवान ऐसा तो असंभव है। क्यों नहीं है, क्यों असंभव है? उन्होंने कहा कि घी की प्रकृति तैरना है और पत्थर की प्रकृति डूबना है, इसलिए जिसकी जैसी प्रकृति है उसकी वैसी गति होती है। भगवान ने कहा मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका क्या है, उसका लोक में प्रकाश फैल जाता है, उसकी प्रसिद्धि होती है, उसके आचरण से उसके परिवार को, समाज को लाभ मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी को गति या मुक्ति नहीं दे सकता है। सिर्फ गुरु हमें मार्गदाता होते हैं, गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं। आप एक चौराहे पे खड़े हैं, किसी ने पूछ लिया जम्मू का रास्ता कौन सा है, आपने बता दिया कि इधर जाना, और वो उल्टी दिशा में जाएगा तो आपका दोष है क्या? हेलो, आपने सही दिशा बता दी कि जम्मू का रास्ता ये है, वो उल्टी दिशा में चला गया तो आपका दोष है?
जो गुरु ये कहता है कि मैं मुक्ति देता हूं, मैं तेरा परलोक सुधार दूंगा, मैं तेरा बैकुंठ सुधार दूंगा, वो झूठा है, वो आपको ठग रहा है। आज बहुत सारे गुरु हैं जो स्वर्ग के टिकट बांट रहे हैं, जगह जगह जाकर हम तुम्हें मुक्ति देंगे। उसका मकसद मुक्ति नहीं है, आपकी जेब पर हमला है। नोट कर लेना, जितने भी गुरु है पाखंडी गुरु, अधिकतर उनका मूल मकसद है जितने ज्यादा चेले होंगे उतना दान दक्षिणा होगा, उतना मेरा बड़ा आश्रम रहेगा, उतनी मेरी प्रसिद्धि होगी। और बेचारी माता बहनें जो हमारी है वो उनके बहकावे में जल्दी आ जाती, माता बहनें जल्दी आ जाती, क्योंकि आम आदमी ने ना तो दर्शन शास्त्र पढ़ा, ना धर्म पढ़ा, ना विज्ञान पढ़ा। आज हम लोगों के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के माध्यम से हमें ऐसी विचारधारा के चैनलों को देखना चाहिए। करवा चौथ की कथा हमने भी की। हरतालिका तीज क्या होती है? आपके इधर होती है हरतालिका तीज? नहीं होती। करवा चौथ तो होता होगा। ये करवा चौथ कब आया? आज से करवा चौथ है, उसको हमारे यहाँ पे करवा चौथ जिसको कहते हैं ना, तो ये करवा चौथ जो है ये 80 के बाद जब टीवी आई